जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा आज दिनांक 18 जनवरी 2024 शुक्रवार की प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की वीडियो हम लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपको रोज सुबह 5 बजे मिल जाती है। ठीक है, मुश्किल से यह वीडियो 12 से 15 मिनट की होती है बच्चा। इसमें बहुत सारे खबर होते हैं, जो भी इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजकीय, खेल और शिक्षा, करियर से जुड़े खबर होते हैं, उसकी 360 डिग्री व्यू आपको दिखाया जाता है। 360 डिग्री नॉलेज आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए बच्चा। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। चलिए, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि जितने भी बच्चे वीडियो में कमेंट करेंगे उसका नाम लिया जाएगा। तो देख लेते हैं कि कल की वीडियो में कितने बच्चों ने कमेंट किया था, उनके शुभ नाम क्या हैं और वे किस जगह से जुड़े हुए हैं। उसके पहले आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चा, और अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, देखते हैं उन बच्चों के शुभ नाम। तो इन बच्चों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहला नाम आता है शवाना ओरांव, लोहरदगा से हैं। प्रशांत राज, फिर है यहाँ आकाश कुमार यादव जो कि रांची से हैं। अनिल राय, गणेश मुंडा खूंटी से हैं। सावित्री कुमारी यूएमएस कतालडी दुमका से हैं। राजेश, सर्वजीत, गंगा बैथा। इसके बाद नाम आता है इसाक अंसारी जो निरसा से हैं। रंजन कुमार, शिवम कुमार जो रामगढ़ से हैं। स्केटिंग राइडर जो रांची से हैं। फिर यहाँ पे नाम आ रहा है रियांशी ओरांव जो भी लोहरदगा से हैं। मोतीलाल महतो चतरा झारखंड से हैं। सुभाषित नंदी वेस्ट सिंहभूम से हैं। राजवार विष्णु बोकारो से हैं। और गुजरी कोरा। ये हैं शुभ बच्चों के, यहाँ पे बच्चों के शुभ नाम। ठीक है, यदि आप भी अपना नाम चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए बच्चा। तो बच्चा, आज का पहला खबर, अंतर्राष्ट्रीय खबर यहाँ यह है, अमेरिकी सेना ने हौसी नियंत्रित यमन के हिस्से में जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइल के विरुद्ध नए हमले किए। हौसी आतंकियों द्वारा लाल सागर में जहाज में हो रहे हमले के कारण यूरोप में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी। अब इस खबर को आप ध्यान से समझिए बच्चा, क्योंकि हम जो भी खबर होते हैं उसके 360 डिग्री व्यू देते हैं। यदि आपको खबर समझ में नहीं आए तो फिर हमारा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, इस खबर को समझने से पहले आपको यमन का स्थान पता होना चाहिए कि अमन जो यमन देश है वो कहाँ है। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत देश है। आप जानते हो भारत देश के दोनों ओर सागर हैं और नीचे में महासागर है। बात की जाए यहाँ पे तो अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे हिंद महासागर है। यहाँ पे यमन की स्थिति देखा जाए तो भारत के पश्चिम में है अरब सागर। अरब सागर के बगल में यहाँ पे हो जाता है गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी के यहाँ पे है यमन। ठीक है बच्चा, और यमन के रास्ते से ही यहाँ पे होता है लाल सागर। अब यहाँ पे क्या होता था, यमन जैसा देश में यहाँ पे हूतियों का शासन है। किसका है? हूती का शासन है। और यहाँ से अरब सागर से होते हुए जो भी जहाज भारत या फिर यूरोप वगैरह पहुँचता था उसमें हूती हमला कर देते थे, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर कुछ देश हैं, इन देशों को लांग कर जहाज़ों को इधर से होकर के जहाज़ों को पहुंचना होगा, जिसके कारण क्या होगा, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी। अब इसके कारण अमेरिका क्या किया है, अमेरिका ने यमन पर हमला कर दिया है। ठीक है, ये बात हुई है। बात की जाए यमन की तो यमन की राजधानी सना है। क्या है बच्चा? सना। तो ये खबर आपको ध्यान से रखनी है। दूसरा यहाँ पे राष्ट्रीय खबर है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव का उद्घाटन किया। उत्सव का उद्देश्य है विज्ञान की प्रतिष्ठा का जश्न मनाना और विज्ञान के साथ आम लोगों को जोड़ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी है। 9वां यहाँ पे संस्करण है और ये कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह हरियाणा में है ना,
आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो हरियाणा में। उसके मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 2-3 चीजें आप याद रखिएगा। यहाँ से एक बात आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला यहाँ पे खबर है बच्चा, राज्य की खबर। 21 राज्यों के 1120 खिलाड़ी दिखाएंगे प्रतिभा। झारखंड कर रहा 6 खेलों में राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता की मेजबानी। ठीक है, कौन सा खेल है, स्कूली खेल। तो यहाँ पे देखिए बच्चा, 21 राज्यों के 1120 खिलाड़ी प्रतिभा दिखाएंगे और यहाँ पे 6 खेल होंगे। तो वो कौन कौन से खेल होंगे, तो पहला खेल यहाँ पे है फुटबॉल, दूसरा है साइकिलिंग, तीसरा है खो खो, चौथा है स्केटिंग, पांचवा है ऊसू और छठा है कबड्डी। इसमें से अकेले 5 खेलों का जो मेजबानी है वो रांची करेगी, जिसमें से फुटबॉल अंडर 19, कबड्डी अंडर 14, वुसू अंडर 17 और अंडर 19, साइकिलिंग अंडर 17 और अंडर 19 तथा स्केटिंग की अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19। यहाँ पे इसकी जो मेजबानी हो रांची करेगी। अगला यहाँ पे है खेल जगत से समाचार है। भारत के शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू ने प्रज्ञानंद के नीदरलैंड्स के विज़ग ऑन जी में टाटा स्टील मास्टर्स स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप शतरंज खिलाड़ी डिंग लैरिन को हराया। ठीक है, रमेश बाबू के याद रखना है, रमेश बाबू चेन्नई में इनका जन्म हुआ है और डिंग लैरिन चीन से हैं। 5वां यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे खबर है शिक्षा और कैरियर जगत से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया औपचारिक रूप से नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आयोजित हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू होने वाले विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ। चलिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है प्राथमिक स्तर का, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों के लिए। ये प्रश्न आपको चित्रों के द्वारा करवाए जाएंगे। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है बूझो तो जाने, यानी ये पहेली है। कहता है उछले दौड़े कूदे दिन भर, लेकिन नहीं यह भालू बंदर, अपनी धुन में मस्त कलंदर, इनके नाम से जुड़ा है रन, घर है इसके सुंदर वन। बताओ कौन, जल्दी से बताना है। बिल्कुल सही, चित्र में आप देख पा रहे हो हिरन है ना। 90 मिनट में कितने घंटे होते हैं, बताइए 90 मिनट में कितने घंटे होते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि 1 घंटे में कितने मिनट होंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, बिल्कुल सही, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 1 घंटा में कितना होता है, 1 घंटा में होता है 60 मिनट। तो हम जानते हैं कि 90 मिनट यानी 60 इधर ले लीजिए और इधर 30 जोड़ दीजिए, 60 और 30 90 हो गए। 60 यानी 1 घंटा और 30 यानी आधा, यानी 1.5, 1 घंटा 30 मिनट, या फिर आप लिख सकते हो 1.5 घंटा। 1.5 घंटा सही उत्तर होगा। बारिश होने के बाद साफ आसमान में क्या नजर आता है, तो यहाँ पे इंद्रधनुष नजर आता है। कौन सा नजर आता है बच्चा, इंद्रधनुष। अच्छा आप सभी ये बताइए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, जल्दी से आपको बताना है बच्चा। बिल्कुल सही, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। आप चित्र में भी देख पा रहे हो। रेलगाड़ी रोकने के लिए किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ ट्रैफिक लाइट में देखिए 3 रंग आपको दिख रहे हैं, लाल पीला और हरा। लाल रोकने के लिए, पीला इंतजार करने और देखने के लिए और हरा जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। कितने बच्चों को वॉवेल और कॉन्सोनेंट याद है, जल्दी से बताएंगे। तो वॉवेल की बात की जाए बच्चा
तो वोवेल 5 है, ए ई आई ओ यू, और ये 21 है। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दांत और चूना पत्थर में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो याद रखना है, यह कैल्शियम है। कौन सा है बच्चा? कैल्शियम। दूसरा है, कौन सी संख्या ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त? उत्तर है 1। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। संयुक्त व्यंजन होते क्या है? जिन व्यंजनों में 2 अक्षर संयुक्त होते हैं। जैसे बात की जाए 4 संयुक्त व्यंजन की, तो है छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। इनमें कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं? छा की बात की जाए तो का और शा को जोड़ेंगे तो छा होगा। त्रा की बात की जाए तो ता और रा को जोड़ोगे तो होगा यहाँ पे त्रा। ठीक है। बात की जाए ज्ञा की, तो जा और इया को जोड़ेंगे तो ज्ञा होगा, और श्रा सा जोड़ रा को जोड़ेंगे तो श्रा होगा। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन आपको नोट कर लेने हैं। चौथा यहाँ पे दे रखा है, भारत रत्न की किस रंग के फीते के साथ पहना जाता है? तो भारत रत्न सफेद रंग के फीते के साथ पहना जाता है। बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन सरकारी आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है? तो याद रखना है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालय इत्यादि ये सभी हैं। चलिए, माध्यमिक स्तर के प्रश्न कक्षा 9 से 12 तक के लिए विद्यार्थियों के लिए कहता है, किस चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं और कोण बराबर होती है? बताना है। बिल्कुल सही, समांतर चतुर्भुज। क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। इसकी विपरीत भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। तीसरा है, कौन सा संगठन विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश के उदारीकरण को बढ़ावा देता है? तो इसका याद रखना है, विश्व व्यापार संगठन। और इसके बारे में याद रखना है कि इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ है? जेनेवा में। चौथा प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद किस बात का सूचक है? तो याद रखिएगा, यह किसी देश के एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को दर्शाता है। और अंतिम यहाँ पे है, कागज बनाने के लिए मुख्यतः किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, बांस, सवाई घास, विभिन्न पेड़ों जैसे चीड़, सनोबार आदि की लकड़ी के गूदे, जिसे सेल्यूलोज फाइबर भी कहते हैं। तो बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू बच्चा।